ऐसे कितने सारे लड़के होंगे जो पहले बहुत दुबले पतले थे, वो बहुत स्किनी थे, बट उनकी लाइफस्टाइल अलग है। अभी वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है, उनके पास एक अच्छी फिजिक है। ऐसे कितने सारे लड़के होंगे, लेकिन एक स्किनी लड़के से एक अच्छा बल्कि बॉडी को अचीव करना ये इतना इजी नहीं होता। बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। कई दिन ऐसे आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि मैं छोड़ दूंगा, अभी मुझे नहीं करना है, मेरी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है। ये सारे थॉट माइंड में ऐसे कंटिन्यूसली आते रहते हैं जब हम बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं। जब हम स्किनी रहते हैं और हमें बॉडी बिल्डअप करनी है, मसल मास गेन करना है, वो टाइम की बात कर रहा हूँ। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि ये मेरी जो जर्नी थी एक स्किनी बॉय से एक अच्छी सी फिजिक अचीव करना, वो जर्नी कैसी थी मेरी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मिरर के सामने खड़ा था, मेरी रिब्स दिख रही थी और पूरी मेरी बॉडी स्किनी थी। मेरे जो आर्म्स थे एकदम छोटे छोटे पतले दिखते थे। वो एक तरह से इनसिक्योरिटी फील होती है, वो एक दर्द रहता है हार्ट में, काइंड ऑफ यार वाई मी, वो वाली फीलिंग आती है कंटिन्यूसली। एंड देन एक दिन मैंने खुद को वो प्रॉमिस किया, एक वादा किया कि बस बहुत हुआ, अभी मैं वेटिंग नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊँगा। ओके, सो दैट मोमेंट मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। और वो जो मेरी स्किनी से बल्कि का एक स्टेप था, वो मेरा स्टार्ट हो गया वहाँ से। अगर किसी को अभी 90s डेज में 3 महीने के अंदर एक अच्छी स्किनी बॉडी से एक बल्कि बॉडी अचीव करनी है, तो इसका जो एक पाथवे, वो कैसे चूज़ करना है, क्या करना है, मैं उस बारे में आज बात करूँगा। इन शॉर्ट थोड़े टाइम में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि सो दैट जो भी लड़का या लड़की ये स्ट्रगल में से जा रहे हैं, जिनको एक स्किनी से एक बल्कि अच्छी बॉडी अचीव करनी है, उसको एक तरह से ये हेल्प हो सकती है। सो रियलिटी चेक कर लेते। आपको बहुत बार ये 90s डे में छोड़ने का मन करेगा कि यार मुझसे नहीं होगा, आप हार मानने का मन करेगा आपका। बट अगर तुम टिके रहे, कंसिस्टेंट रहे, तो आपको चेंजेस दिखने को आएंगे ये 90s डे में। सो पहले जो 30 दिन होंगे, वो 30 दिनों में आपको आपकी जो हैबिट है उसको फॉर्म करना है। एज पर द साइंस साइकोलॉजिस्ट 21 डेज रहते हैं, 21 डेज में हम कोई भी हैबिट चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 महीने के अंदर जो भी आपके बैड हैबिट है उसको गुड से रिप्लेस करना है, अगर आपको एक अच्छी फिजिक अचीव करनी है। सो पहले 30 दिन आपको वर्कआउट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, मतलब फुल बॉडी वर्कआउट। ओके, जो भी बेसिक एक्सरसाइज रहती उससे आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि पहली है पुशअप्स, देन स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड देन पुल अप। ये जो बेसिक एक्सरसाइज है उससे आपको स्टार्ट करना है। ये जो एक्सरसाइज है उनका बेनिफिट ये है कि ये फुल बॉडी वर्कआउट करती है। ऐसे नहीं कि आपको लेग अलग से मारना पड़ेगा एंड ऑल दैट, बाइसेप अलग से, ट्राइसेप अलग से। ये जो 2-3 एक्सरसाइज है ना, वो आपका फुल बॉडी वर्कआउट करके लेती है। इसलिए मैं ये बेसिक एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ शुरुआत के 30 डेज में। और शुरुआत के 30 दिन जो रहेंगे, आपको ईगो लिफ्टिंग को साइड में रखना है। सिर्फ आपका जो फॉर्म रहता है उसके ऊपर आपको फोकस करना है कि कैसे मैं अपना फॉर्म बेटर कर सकता हूँ। अब बात आ गई डाइट की। ये पहले 30 दिन आप डाइट कैसे मेंटेन करोगे। डाइट एकदम सिंपल रखना है आपको। जैसे कि पहली डाइट में फर्स्ट थिंग एग्स, 5 या 6 एग्स आप खा सकते हो रोज। फिर राइस या दाल, चिकन, अगर चिकन नहीं चलता तो पनीर ले लो। देन बनानाज है, पीनट बटर है आपको प्री वर्कआउट के लिए, बिफोर वर्कआउट, सो दैट आपको एनर्जी मिलेगी, आपको एक अच्छी तरह से फ्यूल मिल सकता है। कुछ भी फैंसी फूड ट्राई मत करो, ये बेसिक चीज़ें रखो, इवन एक्सरसाइज एंड इवन फूड में भी। अगेन स्लीप, नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती। सो रोज 7 से 8 घंटे आपको नींद लेनी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये पहले 2 वीक में ना आप मेंटली बहुत स्ट्रगल करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई रिजल्ट नहीं देख रहा है, शायद मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं छोड़ दूंगा, ऐसे माइंड में चलता रहेगा वो। ओके, छोड़ना नहीं है अगर आपको वो रिजल्ट चाहिए तो। सेकंड थिंग, अब आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्टार्ट कर देना है। आपका धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने लगेगी, आपकी जो एनर्जी रहती वो भी बढ़ने लगेगी,
आपका जो डाइट है वो भी बढ़ने लगेगा। अब आपको सेकंड मंथ में आपको अभी आपकी ट्रेनिंग है जो उसको थोड़ा अपग्रेड करना है। ओके, अब आप वर्कआउट इस तरह से रखना, फर्स्ट डे चेस्ट ट्राइसेप, सेकंड बैक बाइसेप एंड थर्ड लेग और शोल्डर। धीरे धीरे वेट बढ़ाओ और फिर अपना जो आपका जो प्रोग्रेस है उसको भी ट्रैक करो। और रही बात डाइट की सेकंड मंथ में, तो ओट्स, मिल्क और प्रोटीन शेक अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो ऐड कर सकते हो। ये 3 चीजें इसलिए ऐड करना बिकॉज हमें अभी कैलोरीज इंक्रीज करनी है, बिकॉज आपकी जो भी एनर्जी है अभी आपको ज़्यादा लग रही है, पहले मंथ से ज़्यादा लग रही है। सो इसलिए हमें थोड़ी कैलोरीज बढ़ानी है। सो आप मिल्क एट नाइट, रात को आप ऐड कर सकते हो, और जो ओट्स है वो मॉर्निंग में आप ऐड कर सकते हो। अगर आपका, एक बात याद रखना, अगर आपका वेट नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब आप खाना नहीं खा रहे हो। फाइनली जब आपका सेकंड मंथ कंप्लीट होने को आएगा, हल्के से मसल दिखने लगेंगे, आपके जो कपड़े वो और भी बेहतर फिट आने लगेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग रहेंगे आपके सराउंडिंग वो नोटिस करने लगेंगे आपको, एंड यही चीज हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन बन जाती है, ये 3 चीजें। अब फाइनल 30 डेज, लास्ट के जो 30 दिन है उसमें क्या करना है। लास्ट के जो 30 डेज रहते वहां पे असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है। इंटेंसिटी कैसी, मैं आपको बोलता हूँ। हेवी वेट बढ़ाना है, बेटर फॉर्म करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट माइंड मसल कनेक्शन। ये 3 चीजें आपको इंटेंसिटी में बढ़ानी है, इंटेंसिटी में करके दिखानी है। अब आप बिगिनर नहीं हो, अभी आप सीरियस फॉर्म में हो, सीरियस व्हाटएवर एक्शन में स्टार्ट हो गया आपका। यहाँ पर कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, कोई भी कोई भी वर्कआउट मिस नहीं करना है। मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैंने ये जो लास्ट वाले 30 डेज थे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बिकॉज मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन करना था। जब मैंने नई जिम स्टार्ट की थी, तब कितने भी खराब दिन आने दो, कितने भी खराब दिन, मूड कितना भी खराब रहने दो, जिम जाने का। अब अगर आपने ये 30 डेज, लास्ट के 30 डेज क्रॉस कर लिए तो आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे मैं आपको बताता हूँ। आपके जो आर्म्स रहते हैं बड़े दिखने लगेंगे, आपकी चेस्ट और बड़ी हो जाती है, आपका जो पोस्चर रहता है किसी का ऐसा रहता है वो एकदम प्रॉपर हो जाता है। देन नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस जो रहता है आपका एक अलग ही लेवल पे चला जाता है यार, मतलब क्या बोलूँ मैं, बात करते टाइम कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। बट एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो 90 डेज़ की जर्नी, इसमें आप बहुत सारा स्ट्रगल करोगे, बहुत सारे फेलियर्स भी देखोगे, सो मेनी टाइम्स। बहुत बार आप लोग जो वर्कआउट है वो भी मिस कर दोगे, या फिर जंक फूड जो रहता है वो भी कभी कभी खा लोगे आप, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, जो भी इंडियन फूड है वो। बहुत बार आपको आलस भी आ जाएगा, बट फ़र्क इससे पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, बट आपने हार नहीं माना। अगर ये सारी चीज़ें हो रही फिर भी आपने हार नहीं माना, तो आप कहीं जाकर वो एक अलग लेवल पे जाओगे। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं रहता कि आप परफेक्ट हो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये रहता है कि आपने कभी हार नहीं मानी, बिकॉज द पर्सन ओनली वॉन्ट वन थिंग, कि जो ड्रीम है उसका, जो भी दिमाग में चल रहा है, मुझे बस उसको कंप्लीट करना है, दैट्स ऑल ही नो। कुछ लेसन मैंने लर्न किए थे ये जो 90 डेज़ की जर्नी थी उसमें। नंबर 1 है कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है मोटिवेशन से ज़्यादा। मोटिवेशन एक दिन रहता है, 2 दिन रहता है, फिर चला जाता है। सेकंड थिंग इज़ फूड इज़ एवरीथिंग। अगर आप खाओगे नहीं तो आप ग्रो नहीं होगे, या फिर आप ग्रो नहीं हो रहे हो इसका मतलब आप खा नहीं रहे हो। थर्ड थिंग थी कि पेशेंस, संयम जो रहता है, पेशेंस रखो, रिजल्ट को थोड़ा टाइम लगता है। एंड लास्ट, 4th नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कंपैरिजन कभी मत करना। अपना कंपैरिजन किसी और के साथ कभी मत करना। आपकी जो भी 90 डेज़ का चैलेंज है, या फिर जो भी आपकी जर्नी है, ये जर्नी आपके साथ है, ना कि किसी और के साथ। बिलीव मी, एक दिन जो डे 1 रहेगा आप वीक फील करोगे, इनसिक्योर फील करोगे, बट जो डे 19 होगा आप स्ट्रॉन्ग, सिक्योर और खुद पर प्राउड फील करोगे। बट ये जो 90 डेज़ रहेंगे ना, ये एंड नहीं रहेगी, ये शुरुआत रहेगी किसी बड़ी चीज़ के लिए। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो।
और आज से स्टार्ट करो, ना कि कल से। बहुत बहुत लोग बोलते हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, उनका कल कभी नहीं आता।